हाय फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आते हैं और वो है कंटेंट मार्केटिंग पार्ट 2। अब तक हमने जो कंप्लीट किए उसमें मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताने की कोशिश की। इसे आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हो कि इसमें मैंने क्या बताने की कोशिश की है। फर्स्ट मैं आपको अपना चैनल दिखा दूँ जहाँ पे ये वीडियो मैंने लॉन्च की थी, राइट। अभी आप देखो यहाँ पे जो मेरे है कि एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट अ कंटेंट मार्केटिंग, जो अभी तक आपने देखा स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स बताने का क्या मतलब है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट ये बताने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जब आप कंटेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे वर्क करोगे तो उसके लिए क्या नीड है, क्या ये सही में कॉन्सेप्ट है या नहीं है, इसे आप समझोगे कैसे। अगर मैं स्टार्ट कर दूँ कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है तो आपको पता चल जाएगा यार ये कंटेंट मार्केटिंग है, इसमें हमें ऐसे पोस्ट करनी है, बट उसकी वैल्यू पता नहीं चल पाएगा। वैल्यू कैसे पता चलेगी? वैल्यू आपको किसी भी डेटा को जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तो वो डेटा आपके सामने नहीं आ पाती है, राइट। दैट्स द रीज़न कि मैंने ये कुछ स्टैटिस्टिक्स बनाया है। तो मेरा जो सेकंड पार्ट है इसके इसी के आगे है और मैं इसमें अभी बात करूंगा कि एक्चुअल में कंटेंट मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर में कैसे वर्क करता है, और वो भी मैं बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स बेस पे बताऊंगा जिससे आपको ना फुली आइडिया लगेगा। और इन सब पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में भी रखना होगा जिससे कि आप उसको समझ सकते हो जब आप उस पर वर्क करोगे। जब मैं बताऊंगा कंटेंट मार्केटिंग के बारे में आपका ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअल में ये स्टैटिस्टिक्स अगर हम यूज करते हैं, इस तरह के डेटा हम यूज करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा, राइट। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। कंटेंट मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी used to attract, engage and retain an audience by creating and sharing relevant articles, videos, podcasts and other media. This approach establishes expertise, promotes brand awareness and keep your business top of mind when it's time to buy what you sell. कहने का बहुत ही सिंपल है कि कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है, जब भी आप कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज करते हो एज एनी प्लेटफॉर्म लाइक द एसईओ, लाइक द सोशल, क्या होता है उसमें ये देखते हैं कि कितने लोग उस पर्टिकुलर एड से या आपके कंटेंट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, कितने इंगेजमेंट बढ़ रहे हैं, कितने लोग वापस आ रहे हैं उस पर्टिकुलर आर्टिकल पर, ओके। और इससे आपकी क्या होती है, ब्रांड बनती है, ब्रांड अवेयरनेस आती है। और डेफिनेटली दो मोटो ही वर्क करते हैं, एक हमारा होता है सेल्स और एक होता है हमारा लीड्स। जैसे हम लीड्स जनरेट करेंगे द सेम केस ऑन द सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ओवरऑल साइट बनाने का पर्पस भी यही होता है। अब हम चलते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। कंटेंट मार्केटिंग ए न्यू एरा फॉर SEO. 78% of the people use social media as their primary way to find information on brands. फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ ये कंटेंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे रिसर्च बेस्ड हैं। टेक टाइम लग जाते हैं ऐसे कंटेंट को रिसर्च करने में। मैक्सिमम मैंने forbes.com से ये कंटेंट लिए, राइट। रेफरेंस मैं उसी को दूंगा क्योंकि डेफिनेटली मैं उनको एवरी टाइम स्टडी करता हूँ। और भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर साइट हैं और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ से मैं वो डेटा की कलेक्शन करता हूँ और तब वो जो आपके फैक्ट्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वही बताता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप जब वर्क करो ना तो मज़ा आ जाए वर्क करने में कि हाँ कुछ सीखा था, राइट। तो अभी आप देखो मैंने लिखा 78% ऑफ पीपल इज सोशल मीडिया एज देयर प्राइमरी वे टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन ब्रांड्स। अभी आपके माइंड में ये बात क्लिक कर जानी चाहिए कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज को ब्रांड कर सकते हो, राइट। और कितने इवन ऑफ द 78% यूजर्स आज की डेट में ये डेटा को यूज कर रहे हैं, राइट। मोर देन 90% ऑफ US कंपनीज स्पेंड मनी टू प्रमोट देयर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। अब आप सोच लीजिए US में क्या कंडीशंस हैं, तो आप देख लो कि 90% जो है बिजनेसमैन वो पैसे लगाते हैं सोशल मीडिया में अपनी ब्रांडिंग बनाने के लिए। इन द करेंट मार्केट ओवर 90% ऑफ US बिजनेस इन्वेस्ट इन सोशल मीडिया फॉर ब्रांड प्रमोशन इंडिकेटेड इट्स क्रिटिकल रोल इन देयर मार्केटिंग एफर्ट्स। हर कोई सक्सेस हो सकता है और क्यों ना हो, जितनी आपने मेहनत की है, जितनी आप कोशिश करते हो उतने सीखते हो कुछ ना कुछ नहीं। मैं बता जरूर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो बताना मेरे लिए बेकार है।
उसको इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा और तब आपको आइडियाज़ लगेंगे। आप भी हो एक ब्रांड बन सकते हो, आप अपनी साइट को ब्रांड बना सकते हो, खुद को ब्रांड बना सकते हो सोशल के थ्रू। तो आप समझ लो कि अगर 90% यूएस कस्टमर जो हैं बिजनेसमैन वो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को ब्रांड बनाने के लिए। अब यहाँ पे सोशल मीडिया कंजम्पशन बाय एज के अनुसार अभी आप कंजम्पशन यहाँ पे देख लो, राइट। मैंने डेटा को थोड़ा बड़ा कर दिया जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिले। अभी आप देखो सोशल मीडिया कंजम्पशन बाय एज, स्नैपचैट पे 33 पे, ये देखिए 41% कितने लोग जा रहे हैं। आप यहाँ से डेटा को एनालाइज करो, राइट। सोशल मीडिया कंजम्पशन है स्नैपचैट पे, अभी आप देख लो 41% लोग जा रहे हैं। टिकटॉक 35%, इंस्टाग्राम 32, ट्विटर 34, लिंक्डइन 34, अगेन लिंक्डइन 34, फेसबुक 22% एंड पिनिंटरेस्ट 24%। सो सबसे आगे स्नैपचैट जा रही है जो लोग यूज कर रहे हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए, राइट। सेकंड टिकटॉक है जो यूएसए में चलती हैं, ये द इंडियन में। इंस्टाग्राम इज़ द टॉप, इंस्टाग्राम से ज़्यादा लोग यूज करते हैं अपने ब्रांड के लिए। ट्विटर यूज करते हैं एंड लिंक्डइन। फेसबुक की थोड़ा रेशियो कम है यहाँ पे 22%। सो जो हो सकता है ये मार्केट कभी ना कभी कैच करेगी उसे भी, बट इट विल बी टेक टाइम। बट आपको यहाँ से देखो कितना अच्छा डेटा आपको मिल रहा है जिससे आपको कंजम्पशन पता चल रहे हैं कि किस तरह के प्लेटफॉर्म पे कितने यूजर्स आते हैं जो अपनी ब्रांडिंग के लिए वर्क करते हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे B2B कंटेंट मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स के बारे में। बहुत ही आप ध्यान से देखो इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे ये डेटा आपको बताएंगे कि आपको कंटेंट मार्केटिंग के अंदर किस टेक्निक्स को यूज करना है। 45% ऑफ B2B कंटेंट मार्केटर एक्सपेक्ट देयर कंटेंट मार्केटिंग बजट टू इंक्रीज इन 2024, यानी कि 45% यानी बिजनेस टू बिजनेस जिनका है वो बजट अपना यूज कर रहे हैं सिर्फ अपने बिजनेस को इंक्रीज करने में थ्रू द कंटेंट मार्केटिंग। एंड विच कंटेंट मार्केटिंग चैनल परफॉर्म द बेस्ट फॉर B2B? इन पर्सन इवेंट्स सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं 56%, वेबिनार्स 51%, ईमेल यूज करते हैं 44%, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 44%, ब्लॉग्स 40%, ईमेल न्यूज़लेटर भेजते हैं लोग 39%। सो B2B चैनल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लोग यूज कर रहे हैं इन पर्सन इवेंट से लोग मैक्सिमम लोग अपने सेल्स और लीड्स को जनरेट कर रहे हैं थ्रू द कंटेंट मार्केटिंग। ये आपको ध्यान में रखना। वेबिनार्स, ईमेल, देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो भी ऑर्गेनिकली 44% यूज कर रहे हैं लोग, ब्लॉग्स, ईमेल न्यूज़लेटर। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन मीडिया प्लेटफॉर्म डिलीवर्स द बेस्ट रिजल्ट फॉर द B2B? यहाँ पे ये बताना कि किस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं, राइट। इन B2B मार्केटिंग LinkedIn is the top choice for 84% of businesses, यानी कि 84% जो बिजनेस हैं लोग LinkedIn के थ्रू जनरेट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है फेसबुक जिनका 29% ऑफ द बिजनेस वहाँ से जनरेट कर रहे हैं। यूट्यूब 22% जो ऐसा है वीडियो इंगेजमेंट के लिए। इंस्टाग्राम 21% एंड ट्विटर 8%। सो आप देख लो सबसे टॉप मोस्ट जो है B2B बिजनेस जिनका है बिजनेस टू बिजनेस 84% जो है वो जनरेट कर रहे हैं अपना लिंक्डइन से। उसके बाद नेक्स्ट फेसबुक, उसके बाद सारे RS जो भी यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, राइट। देन द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट फॉर्मेट्स। अब कह रहे बात कि किस फॉर्मेट को यूज करते हुए लोग बढ़ रहे हैं, तो आप देख लो सबसे इंपॉर्टेंट B2B मार्केटिंग फॉर 2024 शॉर्ट आर्टिकल्स एंड पोस्ट आर ऑफ द फोरफ्रंट विथ यूजेज रेंज ऑफ 94% यूजर्स जो हैं आज की डेट में आप समझ लो शॉर्ट आर्टिकल और पोस्ट को यूज कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। द ग्रोइंग ट्रेंड टुवार्ड्स वीडियो इज एविडेंट विथ 84% ऑफ मार्केटर्स एम्प्लॉइंग देन। केस स्टडीज एंड कस्टमर स्टोरेज 78% लोग यूज करते हुए बिजनेस ले रहे हैं। एंड क्रूशियल फॉर द डिमॉन्स्ट्रेटिंग रियल वर्ल्ड वैल्यू लॉन्ग आर्टिकल्स ओनली 71%, राइट। विजुअल कंटेंट यानी कि जो इन्फोग्राफिक्स की बात करते हैं या इमेजेस की बात करते हैं वो 60%, ई बुक्स एंड वाइट पेपर 59%, ओके। इन डेप्थ एनालिसिस इनसाइट ब्राउजर एंड प्रोडक्ट डेटा शीट एट 49%, 45%,
ओके, एंड इंटरेक्टिव कंटेंट एट 33% एंड लाइव स्ट्रीमिंग पे 25% जो लोग कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका शॉर्ट आर्टिकल्स, और अगर आप शॉर्ट पोस्ट पे काम करते हो तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आप बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। The most effective content marketing formats for B2B. In the B2B marketing sector, case studies and customer service stories along with videos both see significant use at 53%. Their effectiveness lies in their ability to engage and provide tangible examples. Thought leadership materials such as ebooks, white papers are valued by 51% for their depth and industry insight. Short articles favored by 47%. Provide clear, concise information. यानी आपको अपने कस्टमर के बारे में जो भी कंटेंट आप लिखते हो या केस स्टडीज बनाते हो या कुछ आप वाइट पेपर बनाते हो या इन्फोग्राफिक्स बनाते हो, देखिए इंपॉर्टेंस सबकी है बट एक रेंज होती है हर इंपॉर्टेंस की, यानी कि कितने परसेंट है ये एक्यूरेट डेटा नहीं है। दिस वन इज़ द एक जो रिसर्च की जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियों की जो रिसर्च होती है वो डेटा वहाँ से निकल के आते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव कंटेंट मार्केटिंग फॉर्मेट्स आज के डेट में लोग क्या यूज़ करते हैं, टेस्टिमोनियल लाइक द कस्टमर स्टोरीज कि उन्हें कैसे सक्सेस मिला उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तो उनसे भी लोगों को आ रही हैं बिजनेस। देन आपका इंगेजमेंट है, इस तरीके से लीडरशिप मटेरियल्स हैं लाइक द ई बुक्स एंड वाइट पेपर, इससे लोग आज की डेट में बिजनेस जनरेट करें, यानी 51% पीपल जनरेटिंग बिजनेस थ्रू द ई बुक्स एंड वाइट पेपर। रेस्ट आप वहाँ पे आप बोल जाओ शॉर्ट आर्टिकल्स है जो भी है वो 47% है। ओके, बट वो भी क्या होना चाहिए, क्लियर और बिल्कुल क्लैरिटी, इंगेजिंग कंटेंट। द टॉप गोल्स अचीव्ड बाय B2B बिजनेस थ्रू कंटेंट मार्केटिंग। अब आप देखो B2B के अंदर 84% ऑफ बिजनेस रिपोर्ट सक्सेसफुली रेजिंग ब्रांड अवेयरनेस थ्रू द कंटेंट मार्केटिंग। बहुत बड़ी डेटा है, 84% तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए वर्क कर रहे हैं। मेकिंग इन द मोस्ट अचीव्ड गोल, generating demand and leads follow closely with 76% of businesses seeing success in this area. Okay, the nurturing of subscriber audience and leads is a key outcome for 63% of business. Then उसके बाद आप generating sales and revenue, a goal of the 58% of businesses has seen a notable increase from the previous year. So कहने का मतलब क्या है कि जो लोग बिजनेस रिपोर्ट सक्सेसफुली रेजिंग कर रहे हैं 84% है जो कंटेंट मार्केटिंग को यूज़ करते हुए बिजनेस निकाल रहे हैं। अब उसकी प्लेटफॉर्म जो भी हो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म उसमें यूज़ करते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वीडियोज, शॉर्ट आर्टिकल्स, लॉन्ग आर्टिकल्स, केस स्टडीज, स्टोरीज, किसी भी तरह के कंटेंट, वो आपकी बहुत ही वैल्यूएबल होने चाहिए, तभी आपको वहाँ से रिजल्ट्स मिलते हैं। B2C कंटेंट मार्केटिंग है। अब मैं B2C की बात करेंगे, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। अभी तक हमने डिस्कस किया बिजनेस टू बिजनेस, तो अब B2C यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है B2C कस्टमर, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। 70% ऑफ द B2C मार्केट यूज कंटेंट मार्केटिंग एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी, यानी कि अभी आप मान के चलो कि 70-100 में के हैं रेशियो में 70 लोग आज की डेट में कंटेंट मार्केटिंग में जिनका बिजनेस टू कस्टमर का बिजनेस है, तो वो सेल्स जनरेट करना आप कह सकते हो, उससे लीड्स जनरेट करना आप कह सकते हो उससे, यानी 70% यूजर्स वहाँ से यूज़ कर रहे हैं। द स्टैटिस्टिक दैट 70% ऑफ B2C मार्केटर इनकॉर्पोरेट कंटेंट मार्केटिंग इनटू देयर स्ट्रैटेजी सजेस्ट ए स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट्स वैल्यू इन इंगेजिंग कंज्यूमर्स। राइट, अब देखो 31% B2C मार्केटिंग स्पेंड 50% मोर देयर द टोटल बजट ऑन द कंटेंट मार्केटिंग। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो B2C मार्केट है उसमें 50% ऑफ द मोर टोटल मार्केटिंग बजट वो लोग यूज कर रहे हैं। ओके, इन द B2C मार्केटिंग सेक्टर ए सब्सटेंशियल 31% ऑफ मार्केटर, सिर्फ व्यक्ति यानी कि 100 में 31 लोग जो है यूज कर रहे हैं, कितना 51% अपना वो प्रोग्राम अपने वो मतलब कि डेटा को यूज करते हैं कहाँ पे, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, उनका बजट है उस तरीके से। Okay, high quality content is the most effective SEO strategy according to 59% of the B2C marketers. For 59% of the B2C high quality content tops the list of the effective strategy in the SEO, यानी कि जो B2C कस्टमर मार्केटर्स हैं
वो 60% डेटा, आप देखो 59% हम 60 कह सकते हैं, राइट। तो वो यूज़ कर रहे हैं एसईओ को लेकर, जिससे कि उनको परफेक्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, सो आपको समझना है कि आपकी ऑडियंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडियंस। मैं जब कंटेंट मार्केटिंग की आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जब आपको बताऊंगा ना उनके बारे में, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे उस समय आपको, और देन शायद आपको उस समय ज़रूरत पड़े इस डेटा की। अब आप देखो यहाँ पे जो B2C की जो लास्ट 12 मंथ्स की है सक्सेसफुल कंटेंट, वो क्या क्या है। लोग ऑनलाइन इवेंट्स कर रहे हैं 41%, इन पर्सन इवेंट्स ओके 48%, वीडियोस 45%, शॉर्ट आर्टिकल और पोस्ट 47%। सो दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन इवेंट्स। इन पर्सन, पर्सन टू पर्सन इवेंट्स भी चलते, जो इन पर्सन 48% चल रही है। ओके, वीडियोज 45%, शॉर्ट आर्टिकल्स और पोस्ट जो है वो 47% वर्क कर रहे हैं। सो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके की पोस्ट, किस तरीके की नीड्स आपको प्रेजेंट करना है। मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय B2C मार्केटर। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कि अब B2C में मोस्टली वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो लोग यूज कर रहे हैं। तो आप देख लो 93% लिंक्डइन leads the way of the B2C with an impressive 93% using the platform। आप सोचिए B2C का जो बिजनेस है उसमें से लिंक्डइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 93% लोग उसे यूज कर रहे हैं। देन फेसबुक 88, इंस्टाग्राम 73, यूट्यूब 67 एंड ट्विटर 61, पिनिंटरेस्ट 23%। ओके, सो टिकटॉक जो यूएसए में यूज हो रहे हैं आज की डेट में और अनदर कंट्री में वो 18%। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आपको B2C यूज करना है तो लिंक्डइन यूज करो। नेक्स्ट आप प्लेटफॉर्म जो यूज़ करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम थर्ड 73%, यूट्यूब आपका 67% की डेटा आ रहे हैं। सो आपको ये पता चल गया कि किस तरीके के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप यहाँ पे आ सकते हो। 62% ऑफ B2C मार्केटर्स प्लान टू यूज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन 2024। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, ये डिटेल्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आप समझ लो कि इस प्लेटफॉर्म को भी 62% B2C मार्केटर प्लान कर रहे हैं। ओके, क्या यूज करते हैं वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। इन 2024 significant proportion of B2C market totaling 62% are planning to implement influencer marketing strategy. This method continues to hold a notable position with Marketing Plus suggests that the collaboration with the influencers resonates well with consumer audience and is anticipated to effectively augment brand management, engagement and outreach efforts। यानी इन एक चीज़ आप समझ लो कि 62% जो लोग यूज़ कर रहे हैं ना वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लिख रहे हैं, राइट। तो जैसे मैं कहूँ ना कि आज की डेट में जो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, जो बहुत बड़े बड़े टॉप है, जो सर्विसेज देते हैं सर्च इंजिन में या अनदर इंडस्ट्रीज में जो है, उनसे अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपका बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने फील्ड में ब्रायन डीन की बात करूँ, ओके, या नील पटेल की बात करूँ, तो दीज आर द बिग इन्फ्लुएंसर, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जहाँ अगर आप इनसे कनेक्ट हो जाते हो, नील पटेल, राइट, ये आगे नील पटेल डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं इनसे कनेक्ट हो जाता हूँ तो आप समझ सकते हो कि मतलब कि एक ब्रांड के साथ काम करना या एक ब्रांड के साथ नाम जोड़ना, वो आपको भी पता है कि कैसे वो सिस्टम वर्क करता है, राइट। तो जब मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करूंगा ना कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, तो आपको वो आइडिया लगेंगे कि किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंसर्स से कांटेक्ट करना है, कैसे ईमेल आप जनरेट करोगे, किस तरह के ईमेल भेजोगे, कैसे वो कन्विंसिंग पोस्ट होगा, कैसे उस कन्विंसिंग पोस्ट में आप अपने मतलब कि सजेशन दोगे, आप कहोगे इसको ऐड कर लो। तो दीज आर द टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा, वो सब सिखाऊंगा यहाँ पे जब हम कंटेंट मार्केटिंग के पूरी डिटेल्स में चलेंगे, राइट। नेक्स्ट, अब आप देखो यहाँ पे B2C कंटेंट मार्केटर यूज वेबसाइट ट्रैफिक, ईमेल एंगेजमेंट, वेबसाइट एंगेजमेंट एज द टॉप कंटेंट परफॉर्मेंस ट्रैकर। मैं थोड़ा सा इस डेटा को बड़ा कर लेता हूँ। अभी आप देखो कंटेंट मार्केटिंग का गेम प्लान देखो, वेबसाइट ट्रैफिक 83%, ईमेल से इंगेजमेंट 81%, वेबसाइट से इंगेजमेंट 81%, कन्वर्सन 78%, सोशल मीडिया 78%, ईमेल सब्सक्राइबर्स नंबर 65, सर्च रैंकिंग 58%, क्वालिटी ऑफ लीड्स ला सकते हो 47%, क्वालिटी ऑफ लीड्स आप क्वांटिटी ऑफ लीड्स 47%, क्वालिटी ऑफ द लीड्स 44%।
और उसके बाद कॉस्ट टू एक्यूरेट लीड सब्सक्राइबर और कस्टमर 37%। फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों को अचीव करते हुए रियली रिजल्ट्स पालोगे ना, तो आप सोच सकते हो कि टेक्नोलॉजीज कहाँ जा रही हैं। और ये सब क्या है, ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच है। कैसे आप ईमेल इंगेज करोगे, कैसे वेबसाइट पे इंगेजमेंट बढ़ाओगे, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बहुत लोग बताते नहीं है ये सब। देखो, पढ़ाना और पढ़ना दो अलग फैक्टर है, और जब आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे प्रैक्टिकली तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, और तब स्टार्ट होती है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर। प्रैक्टिकल एक्सपोजर जब तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप नहीं करोगे तो वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। टूल्स फॉर कंटेंट रिलेटेड टास्क। ओके, a significant proportion of B2B marketers, 72%, now integrate generative AI tools for tasks associated with the content creation and management। फ्रेंड, बहुत बड़ा ये फील्ड बनती जा रही है। AI की बात करूँगा, कंटेंट मार्केटिंग के उसके बारे में भी बताऊँगा। ओके, सब कुछ समझना है स्टैटिस्टिक्स से। आपके पास अगर एक आपको एम पता है कि यार मेरे को आज चढ़ना है एवरेस्ट पे, अब मुझे किस वे में चढ़ना है, आइडियाज क्या कि पहले आप क्या देखोगे, पहले लोग कैसे चढ़े, उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट की जो आज तक वहाँ तक एवरेस्ट पे चढ़ गए। सो आपको पहले तो ये देखोगे कि कैसे चढ़े उन लोगों ने। अगर आप ये डेटा अचीव कर ले, तो ये डेटा आपके माइंड में आ जाए तो आपके लिए ईजी हो जाएगी ना वहाँ पे चढ़ना। तो दैट्स द सेम कंडीशन ऑन द दिस वन, कंटेंट मार्केटिंग। इवन नॉट ए कंटेंट मार्केटिंग, एवरी इंडस्ट्रीज में आपको जीरो से आप जब स्टार्ट करते हो तो आप देखते हो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसे बनी, विप्रो कैसे बनी। कोई भी कंपनी एकदम से तो फेमस नहीं हुई। सो दीज आर द स्ट्रैटेजी, उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंटेशन की, उनकी हिस्ट्री पढ़ो, उनकी बायो पढ़ोगे तब आइडिया लगेगा कि वो कहाँ पहुँचे। सो दिस टाइप ऑफ द सेम डेटा मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग के अंदर ऐसा क्या आप करोगे जिससे कि आप बेटर रिजल्ट्स आप ला सकते हो। I am not teaching you the content marketing, I am teaching you practically exposure, how to implement in the content marketing, right? And the content marketing ROI यानी return of investment statistics आप देख लो। 92% of marketers said content is a valuable business asset for driving लॉन्ग टर्म ROI। ये बहुत बड़ी डेटा होती है। 92% लोग आज भी कहते हैं कि कंटेंट इज अ किंग फॉर द SEO एंड नॉट इवन इन द SEO, सोशल, PPC, जब आप ऐड रन करते हो, जब आप लैंडिंग पेज पर वर्क करते हो, दिस आर द रियल ईमेल मार्केटिंग। सबको आपको कंटेंट के थ्रू उन्हें कन्विंस करनी है। सो दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग्स टू जनरेट अ बिजनेस, और ROI उससे बढ़ती है। आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक जो कंपनी की होती है वो इंक्रीज होती है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से वर्क करने हैं, कैसे वर्क करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, राइट। तब जाके आप उसमें आप महारत हासिल जो कहते हैं एक्सपर्टिजेशन वो आती हैं, राइट। टाइप्स ऑफ कंटेंट दैट रिजल्ट्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ROI। अब आप देख लो क्या क्या आपको यूज करना है। वेबसाइट, ब्लॉग्स एंड एफर्ट्स इन द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आर among the top content types that marketer report for strong return of investment is accounting for 16%. So वेबसाइट अगर आपके पास हो, ब्लॉग्स हो, so you can generate a maximum ROI। लीड्स जनरेट कर सकते हो, सेल्स जनरेट कर सकते हो। आर्ट होती है कंटेंट लिखने की, उसे सीखना होगा, उसे समझना होगा। अगर आप किसी से लिखवाते हो उसके स्पेशलाइजेशन को समझना होगा। आज की वीडियो को SEO में EEAT की जो कॉन्सेप्ट चल रही है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, तभी आप कंटेंट में आप एक्सपर्टिजेशन आ सकती है, राइट। Marketing trend that delivered the strongest ROI. Short form videos lead the pack with 17% when it comes to delivering solid ROI for marketing strategies. अब देखिए, शॉर्ट फॉर्म की वीडियो आज के डेट पे ज़्यादा वर्क कर रही हैं। फॉलोइंग क्लोजली आर कंटेंट्स that reflect brand value and influencer marketing campaigns is capturing the attention of 13 and 12% of marketers for their ROI efficacy respectively। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आप देख लो कि मार्केट की जो ट्रेंड है, अभी आप देखते होगे कि जो यूट्यूब में लोग शॉर्ट वीडियोज बनाने लगे, इंस्टाग्राम में शॉर्ट वीडियोज, फेसबुक में बनते हैं। मैक्सिमम पीपल आर इंगेजिंग ऑन दिस टाइप ऑफ द कंटेंट। क्यों?
आप चल रहे हो मेट्रो में या रेलवे, आप देखते जा रहे हो, विद इन 1 मिनट से भी कम की होती है जो शॉर्ट फॉर्म में वो एक इंट्रोडक्शन होती है। बट दिस वन इज अ शॉर्ट फॉर्म जिसकी क्रेज लोगों में बढ़ी है आज की डेट में। बट जब आप डिटेल्स में जाओगे तो क्या सर्च करोगे? डेफिनेटली उसके डिटेल में जाओगे, या तो आप वीडियो सर्च करोगे, या तो कोई ऐसे आर्टिकल सर्च करोगे, या तो कोई वेबसाइट पे जाओगे, या कोई ब्लॉग्स पे जाओगे जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो दीज आर द स्ट्रैटेजी, these are the golden key for the content marketing where you can increase leads, sales, brand awareness, everything. 62% of those surveyed said that content marketer has the highest ROI from the business perspective. So आप देख लो, डेटा की कमी नहीं है, डेटा इतने इफेक्टिव डेटा लोगों ने निकालते हैं जिससे कि ये आइडियाज़ लग जाते हैं कि आपको किस फील्ड में वर्क करना है और किस फील्ड से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, राइट। कंटेंट मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म ऐसी है जहाँ पे आप अपने कंटेंट के थ्रू कस्टमर को इंगेज कर सकते हो, ऑडियंस को इंगेज कर सकते हो। एंड जो वेरी विजुअल डेटा हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो वेबसाइट हो, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, AI इन कंटेंट मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स। दिस वन इज द लास्ट टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो आज की डेट में लेटेस्ट ट्रेंड चल रही है, बट नॉट टुडे, विल बी डू टुमारो और द आफ्टर टुमारो मैं करूँगा इसे। क्योंकि मुझे भी इस बारे में डेटा को काफ़ी रिसर्च करने पड़ते हैं, इसमें अराउंड 7 to 8 आवर्स टाइम लग जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा है और डेफिनेटली आप जुड़ो मेरे से, और अगर आप जुड़ते हो तो डेफिनेटली यू कैन सी द रिजल्ट्स। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियोस पे आओ या मेरे वीडियोस को देखो, आप में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नहीं। अगर आप कुछ सीख जाते हो ना, डैट्स कि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सीखा है। एंड अगर इफ़ मैं डिजर्व करता हूँ तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड सर्किल्स जिससे लगता है कि नहीं उनकी नीड है, वो समझना चाहते हो उस डेटा को, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।